बहुत समय पहले चम्मापुर नाम का एक नगर हुआ करता था, जिसमें चंपकेश्वर नाम के एक राजा राज करते थे। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना और बेटी का नाम त्रिभुवन सुंदरी था। राजकुमारी यथा नाम तथा गुण थी। जब वह बड़ी हुई तो उसकी चिंता राजा और रानी को विवाह की सताने लगी। चारों ओर इसकी खबर फैल गई तो बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीरें बनवाकर राजकुमारी के पास भेजी, लेकिन राजकुमारी को किसी की भी तस्वीर पसंद नहीं आई। राजा ने कहा, बेटी कहो तो स्वयंवर करूं, लेकिन वह राजी नहीं हुई इस बात के लिए भी। आखिर राजा ने तय किया कि वह उसका विवाह उस आदमी के साथ करेगा जो रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में ही बढ़ चढ़कर होगा। तब एक दिन राजा के पास 4 देशों से 4 वर आए। एक ने कहा, मैं एक कपड़ा बनाकर उसको 5 लाख में बेचता हूँ। 1 लाख जो है देवताओं पर चढ़ाता हूँ, 1 लाख अपने कपड़े पहनने के लिए लगाता हूँ, 1 लाख अपनी स्त्री के लिए रखता हूँ और 1 लाख से अपने खाने पीने का खर्च चलाता हूँ। इस विद्या को और कोई नहीं जानता है। तभी फिर दूसरा बोला कि मैं जल थल के पशुओं की भाषा जानता हूँ। फिर तीसरे ने कहा, मैं इतना शास्त्र पढ़ा हूँ कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। इस पर फिर चौथे ने कहा, मैं शब्दवेदी तीर चलाना जानता हूँ। इन सब की बातों को सुनकर राजा सोच में पड़ जाते हैं। वे सुंदरता में भी एक दूसरे से बढ़कर ही थे। उसने राजकुमारी को बुलाकर उनके गुण और रूप दोनों का ही वर्णन किया, लेकिन इस पर भी राजकुमारी चुप ही रही। अब बेताल जो इतनी देर से कहानी सुना रहा था और राजन चुपचाप कहानी को सुन रहे थे, तब बेताल बोलता है कि राजन, अब तुम बताओ कि राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए। इस पर राजा विक्रमादित्य बोलते हैं, जो कपड़ा बनाकर बेचता था वह शूद्र था, जो पशुओं की भाषा जानता था वह ज्ञानी था, जो शास्त्र पढ़ा है वह ब्राह्मण है, पर जो शब्दवेदी तीर चलाना जानता है वह राजकुमारी का सजातीय है और उसके योग्य है। राजकुमारी उसी को मिलनी चाहिए। राजा का इतना कहना था कि बेताल वहाँ से गायब हो जाता है और अब राजा विक्रमादित्य बेचारे वापस लौट जाते हैं।